नमस्कार साथियों, चल रही है आप लोगों की अच्छी पढ़ाई। आप कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान और गणित विषय के अंतर्गत बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। अभी प्यारे विद्यार्थियों, अब हम इस वीडियो में कक्षा 10 विषय गणित के अंतर्गत जो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कर रहे हैं, उसमें आज हमारा टॉपिक रहेगा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। देखिए, एक गोले की आकृति है। मान लीजिए कोई वर्त या अर्धवर्त है जिसका व्यास, इस व्यास के अनुदिश अगर हम इसको इस प्रकार से पूरा या आधा चक्कर करें तो इस प्रकार की जो आकृति बनी है, इस आकृति को हम गोला कहते हैं। या हम ऐसा कह सकते हैं, किसी तल में या किसी समतल में एक बिंदुओं का समुच्चय जो निश्चित एक बिंदु है, जिसे कहते हैं इस गोले का केंद्र से निश्चित बिंदु से दूरी पर, समान दूरी पर रहते हुए इस प्रकार से आकृति का निर्माण करता है। जो आकृति ठोस आकृति होती है, उस आकृति को हम क्या कहते हैं? गोला कहते हैं। ये गोले का ओ गोले का केंद्र है और ओ ए गोले की त्रिज्या, अर्थात इस त्रिज्या का दोगुना कर दिया जाए, जैसे ए बी इस गोले का क्या है? व्यास है, और व्यास का क्या कहलाएगा? गोले की त्रिज्या कहलाएगी। यहाँ देखिए प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें कि गोलीय कोष है, अर्थात एक गोला और उसके अंदर एक छोटा गोला इस प्रकार से फिट हो कि उनका दोनों का केंद्र एक ही हो। मान लीजिए बड़े गोले की त्रिज्या r है और छोटे गोले की त्रिज्या r2 है, तो उसे हम कहते हैं गोलीय कोष। अब इसमें देखो प्यारे बच्चों, हम सीधे ही किसी r त्रिज्या वाले त्रिज्या का गोले का आयतन, जिस गोले की त्रिज्या r हो उसका आयतन सूत्र काम में लेंगे 4/3 पाई r⁻³ घन सेंटीमीटर या घन इकाई। यहाँ पे देखो बच्चों, r⁻³ आया है, तो r⁻³ कोई लंबाई है या उसकी त्रिज्या सेंटीमीटर मीटर जो भी होगी उसमें, तो ये 3 बार आएगा, सेंटीमीटर 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 या इकाई इकाई इकाई। तो कितना हो जाएगा? घन इकाई। कितना हो जाएगा? घन इकाई। तो इस गोले का आयतन का सूत्र हुआ 4/3 पाई r³ घन इकाई। ऐसे ही गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r²। 4 पाई r², जहां पाई r² क्या है? वर्त का क्षेत्रफल है, और वर्त के क्षेत्रफल के 4 गुणा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल माना जाता है। अर्धगोले का आयतन, जो गोले का आयतन था उसमें 2 का भाग लगा दो, तो 4/3 में 2 का भाग लगा, 2 दूनी 4, तो आ गया 2/3 पाई r³। ये हो गया अर्धगोले का आयतन। अगर इसको यहां से बीच में से काट दिया जाए तो ये केवल ऊपर वाला जो भाग है ये अर्धगोला कहलाएगा, और इसका आयतन होगा 2/3 पाई r³। ऐसे ही अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो तो होता है 4 पाई r², और अर्धगोले की बात करें तो इसमें 2 का भाग लगाएंगे, अर्धगोला आधा कर देंगे, तो कितना हो गया? 2 पाई r²। लेकिन अगर हम बात करें अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जैसे आप किसी बॉल को बीच में से इस प्रकार से बॉल के 2 टुकड़े कर दो, आप देखेंगे आपके हाथ में बॉल का आधा ऊपर वाला हिस्सा है, तो ये तो हो गया ऊपर वाला हिस्सा जो कर्व पृष्ठ है, और उसके नीचे एक वृत्ताकार पृष्ठ और है, तो कितने पृष्ठ हो गए? वो 3 पृष्ठ हो गए। तो ऐसी स्थिति में उस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्थात ये ऊपर वाला जो भाग है इस भाग का क्षेत्रफल हुआ पाई r², और ये नीचे वाला जो अर्ध भाग है इस प्रकार का ये वर्ताकार भाग, इसका हो गया पाई r²। तो 2 पाई r² प्लस पाई r² कितना हो गया? 3 पाई r²। ये हो जाएगा आपके अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसी प्रकार से इस गोलीय कोष की बात की जाए तो गोलीय कोष का आयतन, तो देखो गोलीय कोष में बड़े गोले की त्रिज्या r है, छोटे गोले की त्रिज्या r2 है, तो बड़े गोले के आयतन में से छोटे गोले का आयतन घटा दो। तो यहाँ पे गोलीय कोष का आयतन, बड़े गोले का आयतन 4/3 पाई r⁻³। देखो वही सूत्र काम आ रहा है, सेम ही, केवल यहाँ r1 r2 लेना है। 4/3 पाई r⁻³ माइनस छोटे गोला त्रिज्या कितनी होगी? r2, तो पाई 4/3 पाई r2⁻3। अब आप चाहो तो इसको और आगे सरल कर सकते हो, 4/3 पाई r1⁻³ माइनस r2⁻3 से भी सरल कर सकते हो। ऐसे ही गोलीय कोष का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो देखिए हम जानते हैं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई r²। तो बड़े गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल में से छोटे गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल घटा दो, तो यहाँ 4 पाई r1² माइनस 4 पाई r2²। इस प्रकार से क्या कर सकते हैं? गोलीय कोष का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। अब बच्चों एक एग्जांपल लेते हैं, अभ्यास प्रश्न के हिसाब से देखते हैं। चलो, पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन के लिए 1 नंबर, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन ज्ञात कीजिए। गोले की त्रिज्या कितनी दी हुई है? 14 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात करना है गोले का क्षेत्र, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो जब भी बच्चों ये पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा हुआ है, इसका मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहा है।
तो यहाँ गोले की त्रिज्या कितनी है, r बराबर 14 सेंटीमीटर। ज्ञात करना है गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल और नंबर 2 गोले का आयतन। चलो नंबर 1 गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है बच्चों, याद करो यहाँ से, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4 पाई r स्क्वायर, तो बराबर 4 पाई r स्क्वायर बराबर 4 का 4 गुणा पाई का मान क्या लिखते हैं 22/7 गुणा r की घात 2, इसका मतलब 14 की घात कितनी होगी 2। इसको सरल किया हमने, 4 गुणा 22/7 गुणा 14 गुणा 14, सरल करने पर हमारे पास में इसका मान आया, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आ गया बच्चों 2464 वर्ग सेंटीमीटर। क्या जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। ऐसे देखो इस गोले का आयतन, तो हम जानते हैं सूत्र क्या आयतन का 4/3 पाई r की घात 3, तो आयतन बराबर 4/3 पाई r की घात 3 बराबर 4/3 गुणा, यहाँ पाई का मान 22/7 गुणा 14 की घात कितनी होगी 3, इसको सरल किया 4/3 गुणा 22/7 गुणा 14 गुणा 14 गुणा 14, 3 घात है ना, 3 और खुल जाएगा। इस पूरे को सरल किया हमने तो 4/3 गुणा 44 गुणा 196 और सरल करने मान आया 11,498.5 घन सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से बच्चों अगर हमें किसी गोले की त्रिज्या या व्यास दिया हो तो हम उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। फिर देखिए हम एक सवाल और लेते हैं, ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये आपके एग्जाम के पर्पस के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक शीशे के ठोस आयत फलकों, एक शीशे के ठोस आयत फलकों या शीशे के ठोस आयत फलकों का मतलब है घन या घनाभ, किसकी बात कर रहा है वो घन या घनाभ, लेकिन आयत के फलक है इसका मतलब क्या होगा वो घनाभ होगा। और घनाभ की माप दी हुई है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी हुई है, लंबाई 66 चौड़ाई 42 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई दी हुई है 21 सेंटीमीटर। इस ठोस जो घनाभ है इसको पिघलाकर 4.2 सेंटीमीटर व्यास की कितनी गोलियां बनाई जा सकती है। एक मान लीजिए बड़ा एक घनाभ है, उस घनाभ को पिघलाया जाता है और पिघलाकर फिर उसकी छोटी छोटी गोलियां बनती है और जिनका व्यास कितना है 4.2 सेंटीमीटर। तो हमें संख्या ज्ञात करनी कि कुल कितनी गोलियां बनाई जा सकती है। अतः हमें क्या दिया हुआ है, ठोस आयत फलक घनाभ की लंबाई दी हुई है, चौड़ाई दी हुई है और ऊंचाई दी हुई है। हमें दिया हुआ है गोले का व्यास 4.2, तो अतः गोले की त्रिज्या कितनी है बच्चों, व्यास की आधी, 4.2 का आधा कितना हुआ 2.1, इसको हम 21/10 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। चलो हमें ज्ञात करना है गोलियों की संख्या, इसका मतलब बड़ी वस्तु में से छोटी छोटी वस्तुएं बनानी है। इसका मतलब अगर बड़ी वस्तु के आयतन में छोटी वस्तु के आयतन का भाग लगा दिया जाए तो हमें आ जाएगी संख्या, क्या प्राप्त हो जाएगी संख्या प्राप्त हो जाएगी। अतः संख्या, गोलियों की संख्या, तो किसी वस्तु की बड़ी वस्तु में से छोटी वस्तु बनानी है, इसका मतलब संख्या बराबर बड़ी वस्तु का आयतन में भाग लगा दो छोटी वस्तु का आयतन। तो बड़ी वस्तु क्या होगी ठोस आयत फलक, बड़ा हो गया, और छोटी वस्तु क्या होगी गोलियां, छोटी छोटी गोलियां। तो बड़ी वस्तु का आयतन, बड़ी एक ही वस्तु है, और छोटी वस्तु का आयतन, इसका मतलब एक गोली का आयतन का भाग लगाएंगे तो ठोस फलक घनाभ का आयतन बटा गोले का आयतन। तो लंबाई, घनाभ का आयतन क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई बटा गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r की घात 3। फिर देखिए मान लिखिए इनका, तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो कितना हो गया लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 66 42 21, हमने लिया ना 66 42 21, तो 66 गुणा 42 गुणा 21 बटा 4/3 गुणा 22/7 पाई का मान गुणा r की घात 3 है, तो 21/10 की घात कितनी लिख दी हमने 3 लिख दी। सरल करो आगे इसको, तो 60 गुणा 42 गुणा 21 गुणा 3 गुणा 7, देखो 3 गुणा 7 कहां से आया, ये 4/3 ये 22/7, नीचे जो भाग में उसको हमने गुणा में चेंज कर दिया तो ये 3 गुणा 7 आ गया 21/10, तो नीचे वाला 10 की घात 3 है उसको ऊपर भेजेंगे, तो देखिए 60 गुणा 42 गुणा 21 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 बट्टा नीचे क्या बच गया 4 गुणा 22 गुणा 21 की घात 3, तो 4 गुणा 22 गुणा 21, यहाँ पर 21 गुणा 21 गुणा 21, इन सबको आप लोग सरल करेंगे बच्चों, तो सरल करने पर हमारे पास में इनकी संख्या आएगी 1500 गोलियां। अतः इस प्रकार से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बोर्ड एग्जाम के हिसाब से, तो इस प्रकार से बच्चों आप गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का आयतन, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले का आयतन एवं गोले कोश का आयतन और उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दिए गए त्रिज्याओं के या व्यास के माध्यम से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद।